कैसे हो बच्चों? तो आपने अब छठी क्लास पास कर ली और सातवीं में आ गए हो। और सातवीं क्लास की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है पूर्णांक, इसे आप शुरू करने जा रहे हो। इससे पहले हम थोड़ा सा जान ले कि ये पूर्णांक होते क्या है। देखो, आपने इससे पहले पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं क्या थी? प्राकृत संख्याएं जब छोटा बच्चा होता है ना, आप जब बहुत छोटे थे तो आपको ये समझाए कोई कि कोई चीज माइनस में, तो आपको समझ में नहीं आती थी। जैसे कोई कह दे कि तुम्हारे पास 2 लड्डू है और मैं तुमसे 3 ले लूं तो क्या बचेंगे, तो आप ये झगड़ा करने लगते हैं कि 2 ही है तो 3 कैसे लोगे मुझसे। आप ये नहीं कहते -1 बचे, है ना। तो ये बात आपको समझ में उस समय नहीं आती थी। आपको कहे कि 2 लड्डू है, 2 के 2 मैं पूरे ले लूं तो फिर आपके पास क्या बचेंगे, तो आप कहते कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आपको कोई समझाता नहीं, 0 बचेंगे, तो आप कहेंगे कि 0 कहां है ही नहीं 0, तो 0 दिखाओ मुझे कहां है, 0 कैसा होता है। तो आपको कोई किसी का पिता नहीं समझा सकता कि 0 क्या चीज होती है। तो आपको प्रकृति से जो चीजें समझ में आई वो थी प्राकृत संख्याएं, जो 1 से शुरू होती, 1 2 3 ऐसे करते आगे अनंत अपरिभाषित तक। ठीक है ना, ये है प्राकृत संख्याएं। अच्छा, इसमें दशमलव भी नहीं है, यानी पॉइंटों वाली संख्याएं भी नहीं है। अगर कोई, आप जब बहुत छोटे थे तो 1 लड्डू का आधा आधा कर दे और आपको कहे कि ये क्या है, कितना है, तो आप कहेंगे ये 2 लड्डू हो गए। आप ये नहीं कहते थे उस समय। छोटे बच्चे को आप अब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं आधा है। आधा आपके उस समय डेवलप नहीं हुआ था, बाद में आपके दिमाग में समझ में आना शुरू हुआ कि आधी भी कोई चीज होती है। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो आप प्राकृत से हो गए पूर्ण। पूर्ण कब होते हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती है जब प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर देते हैं। 0 शामिल करते ही संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण। अभी भी पूर्णांक नहीं हुए हैं, हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी वो अंक जो बराबर है, पूरा है, यानी 0 तो है ही, 1 2 3 ये भी आगे तक है। पीछे चलो आप, -1 -2 -3, यानी बस पॉइंटों में संख्याएं नहीं है, बाकी सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। आगे जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आप परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं उलझना है। अभी हमें सिर्फ पूर्णांक देखने, पूर्णांक का मतलब यही समझना है कि भाई इसके अंदर पॉइंटों में नहीं आता। इसमें माइनस में संख्या आ सकती है, 0 शामिल है, प्लस में संख्या आ सकती है, लेकिन पॉइंट वाली कोई चीज नहीं आएगी। अब इसमें हम करते हैं सवाल। बहुत ही सरल सवाल है, प्रश्नावली 1.1 तो खुद ही सरल है। इसमें पहला सवाल दे रखा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। यानी ऐसा कोई जोड़ा है जिसको जोड़ने पर -7 आते हैं। देखो भाई, बराबर, आप कह देंगे सर 3 और जो 7 है इसको हम जोड़ते हैं तो 7 आते हैं। मैंने कहा माइनस में नहीं आ रहे, तो आपने कहा सर यहां पहले प्लस योग करो। मैंने कहा ठीक है। अब आपने कहा सर माइनस लगा दो यहां, ये लो, यानी -3 को -7 में जब जोड़ते हैं, अरे अरे गलत हो गया क्या? 3 और 4 7 होते हैं ना, तो -3 को -4 से जोड़ते हैं तो उत्तर आते हैं -7। बहुत सरल सवाल है। अच्छा, और भी उत्तर हो सकते हैं इसके, 1 और 6 भी हो सकते हैं, 2 और 5 भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके जो गुरुजी है वो आपको अलग बताए, आपकी किताब में अलग उत्तर दे रखा हो। क्यों? क्योंकि इसके ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। अगला सवाल है, अंतर -10 है, यानी घटाने पर -10 आते हैं। पहले तो देखो किसको किस में से घटाने पर 10 आते हैं। अगर हम 20 में से 10 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन 20 में से 10 को घटाने पर कैसा 10 आएगा? प्लस का 10 आएगा। हमें कौन सा 10 चाहिए? हमें माइनस का 10 चाहिए। तो ये माइनस के अगर 20 हैं और इसमें से माइनस के 10 घटा दें, तो अब ये बात आपके समझ में नहीं आई, मुझे पक्का पता है। ये सर ने कैसे लिख दिया कि माइनस के 20 में से माइनस के 10 को घटाने पर माइनस का 10 आता है। तो देखो बहुत सरल है,
इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अर्थात देखो ये माइनस के 20 है ना, ये माइनस और माइनस दो बार है ना। जब माइनस और माइनस कोष्टक के अंदर भी माइनस हो, कोष्टक के बाहर भी माइनस हो, तो वो प्लस का निशान बन जाता है। और अब ये 10 हो गए ना, बराबर कितने आ जाएंगे। अब देखो मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि आपको क्या करना है, ये जोड़ का है, ये बाकी का है, तो घटाना ही है, वास्तव में जोड़ना नहीं है। तो 20 में से 10 गए, बच्चे सारे कहते हैं सर 10 बचे। अब मैं कहता हूं बड़ा जो संख्या है, बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, बच्चे कहेंगे 20। तो उसके अंदर चिन्ह किस चीज का है, बच्चे कहते हैं माइनस का। तो जिसके अंदर जो बड़ी संख्या है उसके अंदर जो चिन्ह होगा ना, वही लास्ट में उत्तर में चिन्ह रहेगा। सरल है। और भी उत्तर हो सकते हैं, केवल यही जरूरी नहीं है कि -20 में से -10 को घटाने पर ही -10 आए। और भी अनेक तरीके हैं। जैसे अगर कोई ये बता दे कि 0 - 10 बराबर -10, वो भी सही है और एकदम सरल भी है वो, ठीक है। योग 0 है, यानी दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 हो जाए। सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो जब भी जोड़ते हैं तो वो चीज बड़ी होती है, आप तो पीछे ले जा रहे हो। अरे हो सकता है, मैंने मान लो आपको दिए -3 रुपए, फिर दे दिए +3 रुपए, फिर मैंने कहा जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर पहले थे -3 और फिर +3, ये 0 हो गए। तो ऐसे -3 +3 या -5 +5 ये मिलके क्या हो जाएंगे 0। तो -3 में आपने +3 जोड़ दिए, प्लस का निशान वापस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 में से 3 गए, कितने बचे बताओ, 0 हो गया ना, सरल है। यह आपका पहला सवाल हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ध्यान दें, कैसा पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक यानी माइनस का, यानी माइनस की संख्याओं में से ऐसा क्या घटाएं कि प्लस के 8 आ जाए। आप कहेंगे सर एक काम करें, आप कोई एक संख्या ले लें। मैंने पूछा भाई क्या लूं, आप बताओ। आपने कहा सर ऐसा करो, आप -10 ले लो। ले लिया भाई। इसमें से अब है ना ऐसी कुछ घटाओ कि प्लस के 8 आ जाए। तो मैंने पूछा क्या घटाऊं, सर 18 घटा दो। तो मैंने कहा ठीक है, 18 घटा दिए। तो आप कहेंगे सर हो गया क्या, मैं पूछूंगा 10 और 18 कितने होते हैं, आप कहेंगे 28। किसके, माइनस के। फिर तो गड़बड़ हो गई ना, तो यहां फिर माइनस ले लो। -10 -18, इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या, माइनस के तो 10 हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 18 का 18। ये देखो 18 में से 10 गए, क्योंकि ये जोड़ का चिन्ह है, ये बाकी का चिन्ह है, तो घटना तो पक्का है। तो 18 में से 10 गए, कितने बचते हैं 8। बड़ी संख्या किस चिन्ह की है, प्लस के चिन्ह की। तो ये किसका बच गया, प्लस का। हमें भी किसका चाहिए था, प्लस का। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि कोई आदमी नीच है, बुरा है, तो उसके बारे में आप कहते हो ये नीच आदमी है, इससे सावधान रहना, बुरा बनता है। लेकिन कोई अच्छा आदमी है तो क्या कहते हो, ये एक अच्छा आदमी आ रहा है, कहते ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि एक आदमी आ रहा है, अच्छा ही होगा। अगर वो बुरा है तो हम साथ में कहते हैं हाँ ये बुरा है, झगड़ालू है, मारपीट करता है ना। तो प्लस का चिन्ह अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी अगर कोई तारीफ नहीं करता है, इसका मतलब आप अच्छे हो। अच्छे लोगों को तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपको बार बार कोई कहता है ये झगड़ालू बच्चा है, ये बदमाश बच्चा है, इसका मतलब आप बुरे हो, है ना। तो इस अगली बार से जब आपकी कोई चर्चा ना हो, तो कोई तारीफ ना हो, इसका मतलब आप पॉजिटिव हो, प्लस में हो। चलो आगे चलो। एक पूर्णांक क्या है ये, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। यानी जोड़ने पे क्या है, -5। देखो भाई ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लो। आपने कहा सर हम तो अब की बार -5 ही लेंगे। मैंने कहा ठीक है ले लो। सर फिर -5 आनी चाहिए, अब की बार और 10 ले लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उल्टा करो, फिर आप
इसको तो ले लो -10, ठीक है, और ये ले लो +5। देखो ऋणात्मक पूर्णांक ये रहा, धनात्मक ये रहा, इनका योग यानी प्लस का चिन्ह ये रहा। उत्तर कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो उत्तर किसका आ गया? समझ में आ गई क्या बात? एकदम सरल है। अगला, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है, यानी घटाने पर क्या आते हैं? -3। चलो देखते हैं भाई उत्तर। आप कहेंगे सर हम अब की बार तो 6 लेंगे और वो भी माइनस के लेंगे। मैंने कहा चलो ले लो। और धनात्मक पूर्णांक क्या लोगे? तो आपने कहा सर अब धनात्मक पूर्णांक तो क्या ही लें, तो 6 में से हम कितने घटाएं? तो हमेशा ध्यान रखना इस उत्तर को देखते हुए चलना है ना। अगर 6 की जगह आप -3 उत्तर लाने हैं तो अगर यहां -2 ले लें, यहां +1 ले लें और इसमें से ये घटा दें, तो क्या बात बन जाएगी? देखो ध्यान दो, ये -2 है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, और 1। अच्छा, 2 और 1 कितने हो गए? 3, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह के हैं और दोनों में क्या लग गया? माइनस। उत्तर आ गया। सिंपल है। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अगले 2 क्वेश्चन। तब तक के लिए या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? सवाल थोड़ा लंबा है तो देख के आपको यूं लग रहा होगा ये कैसे होगा। बहुत सरल है। हो क्या रहा है, आपकी मान लो आपकी क्लास में 2 हिस्से कर दे, थोड़े बच्चे इधर बिठा दे, थोड़े बच्चे इधर बिठा दे। अब उनको प्रश्न पूछे, पहली बार प्रश्न पूछा पहले राउंड में, तो पहले राउंड में आपकी जो टीम है उसके -40 नंबर बने, यानी सारे प्रश्न ही गलत बता दिए मान लो। दूसरी बार 10 नंबर बन गए, कुछ प्रश्न सही थे। तीसरी बार 0 नंबर बने, मतलब गलत सही का रेशियो बराबर सा हो गया। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी टीम थी उसके पहली बार 10 नंबर बने, फिर 0 बने, फिर -40। आपको कहा है कि इनमें से किस टीम के नंबर ज्यादा है, तो अपने जोड़ के देख लेते हैं। सरल बात है, चलो जोड़ते हैं। हम कहेंगे उत्तर आप वाली टीम कौन सी? टीम ए है क्या? टीम ए के अंक कितने अंक बने भाई? जोड़ते हैं तो आपके पास है -40, इसमें जोड़ दो आप 10, इसमें जोड़ दो आप 0। देखो -40 तो -40 ही रहेंगे, और ये 10 और 0 कितने हो गए? 10। 40 में से 10 गए, कितने बच्चे भाई? 30 बच्चे। लेकिन ये बड़ी संख्या के चिन्ह कौन सा है? माइनस का। बताओ टीम ए के अंक जोड़ने में कोई मुश्किल हुई क्या? अब हम टीम बी के देख लेते हैं। हम कहेंगे टीम बी के अंक, टीम बी के अंक बराबर कितने कितने भाई? 10 है, 0 है और -40 है। आप कहेंगे सर 10 और 0 तो वापस 10 ही हो गए। प्लस और माइनस क्या होता है? -40 का 40। 40 में से 10 गए, कितने बचे? 30। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह किस चीज का है? माइनस का। सरल ना। अब आप कहेंगे सर ये तो बराबर आ गए। भाई इन्होंने पूछा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? -30 बराबर। फिर इन्होंने कहा क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहां -40 फिर 10 फिर 0 है, यहां उल्टा कर दिया,
पहले 10 है, फिर 0 है, फिर -40 है। इन उल्टा पुल्टा कैसे भी जोड़ो आपके उत्तर बराबर ही आते हैं। तो दोनों सवालों के उत्तर देते हम। पहले हम कह देते हैं दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? बराबर, कोमा। दूसरा क्या कहा है? क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? तो हम कहेंगे हां, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे दोनों प्रश्नों के जवाब हो गए। चलो इसको या तो नोट करो या इसकी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं अगला सवाल। लो जी, हम आ गए हैं आपकी प्रश्नावली के लास्ट सवाल में और सबसे मजेदार सवाल में। इससे आसान, इससे मजेदार कोई सवाल नहीं है। चलो देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने कर्म विनिमयता एक चीज होती है, एक सहचर्यता चीज होती है जो अभी आपके खुलकर नहीं आई है, उसको साबित करने के लिए, उसको आपके दिमाग के अंदर डालने के लिए ये सवाल दिया है कि पूर्णांक कर्म विनिमयता और सहचर्यता के नियम का पालन करते हैं। कर्म विनिमयता क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक चीज इधर है, एक चीज इधर है, इनकी जगह बदल दो तो भी वो वैसी रहे, तो वो कर्म विनिमयता है। जैसे आप 3 में 5 जोड़ो, कितने आएंगे? 8। 5 में 3 जोड़ो, फिर कितने आएंगे? 8। तो ये कर्म विनिमयता है। सहचर्यता का मतलब ये है कि आप 1, 2 और 3, 3 संख्या है आपके पास, पहले 1 और 2 को जोड़ो, कितने हैं? 3, फिर 3 को जोड़ो, टोटल कितने हो गए? 6। अब एक काम करो, 1 को रहने दो, 2 और 3 को जोड़ो, कितने आए? 5। 5 में अब 1 जोड़ो, कितने आए? 6। उत्तर वही आएगा ना। तो ये है सहचर्यता। लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा देखेंगे ये सवाल कैसे हैं। बहुत सरल है भाई। ये -5 है, ये -8 है, बराबर ये -8 है, बच कौन गया? -5। तो उत्तर कितने आ जाएंगे? -5। ठीक है। अगला है ये -53 है। -53 में क्या जोड़ें कि -53 ही रहे? सर 0 जोड़ दे। ये 17 है, 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? सर -17 जोड़ दे, और जब माइनस का आता है तो हम इसमें बंद कर देते हैं कोष्टक में। ये 13 है, ये -12 है। ठीक है, ये 13 और ये -12, बच कौन गया? -7। तो ये -7, ये -4 है, ये 15 है, ये -3 है, ये -4 यहां आ गए, ये 15 यहां आ गए, कौन बच गया? -3। देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो यहां कोष्टक इधर था, ये कोष्टक यहां हो गया, यानी सहचर्यता चेंज कर दी, फिर भी उत्तर सेम ही है। यहां कोष्टक यहां था, ये कोष्टक इधर ले आए थोड़े जल्दी, फिर भी उत्तर वही रहा, है ना। ये सहचर्यता का नियम था। लेकिन आपको तो उत्तर ध्यान में रखने, आपकी परीक्षा में सीधे उत्तर आएंगे, तो ये आप कर देंगे। चलो शुक्रिया। तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अगली प्रश्नावली हम जल्दी करेंगे। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया। समझ में आ गई तो इसलिए कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया है। सब्सक्राइब किया करो चैनल को, है ना, लाइक किया करो और आपके बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, या फिर इसे नोट कर लो।